गुमनाम चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। असर का वक्त था, मैं जल्दी जल्दी ऑफिस से घर आया और अम्मा को खाने का कहकर वज़ू करने चला गया। असर का वक्त ख़त्म होने वाला था, जैसे तैसे वज़ू किया और नीयत बांध ली। दौरान नमाज बार बार अपने गीले चेहरे को अपनी कुली आस्तीनों से साफ करता रहा। रुकू में जाते ख्याल आया, अम्मा की दवाई तो लाना भूल ही गया। ओहो, वापसी पर बच्चों की फ़ीस के लिए पैसे भी एटीएम से ही निकालने थे। फिर सिजदा किया तो वहाँ भी घरेलू जिम्मेदारियाँ एक एक करके याद आने लगी। थकावट की वजह से नमाज में नींद की झटके आने लगे। बस फिर क्या था, सिजदे में जाते ही नींद का झोंका आ गया। नींद में अजीब मंजर देखा, लोगों का हुजूम था, हर कोई यहाँ वहाँ भाग रहा था। कुछ लोग कागज़ तकसीम कर रहे थे। मेरे पास आकर भी कागज़ थमा दिया जिस पर मेरा नाम लिखा था। पूछने पर बताया गया, ये तुम्हारा अमलनामा है, अब जाकर वहाँ सामने जमा करा दो जहाँ बाकी लोग जमा करवा रहे हैं। फिर नाम पुकारा जाएगा। फैसले के लिए मैंने भी जाकर कागज़ जमा करवा दिए और लाइन में वापस आ गया और अपने नाम पुकारे जाने का इंतज़ार करने लगा। नाम पुकारा जाने लगा, फला बिन फला जन्नत में, फला बिन फला जन्नत में। अब तीसरे नंबर पर मेरा नाम पुकारा गया। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। या अल्लाह, अब क्या बनेगा? साथ ही फैसला भी सुना दिया गया, जहन्नम में। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दो कद आवर लोग आए और मुझे घसीटने लगे। मैं पुकारने लगा, रुको रुको, शायद ही किसी और का नाम होगा, मेरा तो जन्नत वालों में आना था। मगर मुझे गुस्से से खामोश करवा दिया गया। हमारे यहाँ फैसले में गलती का इम्कान ही नहीं। मुझे जहन्नम की तरफ घसीटा जा रहा था और मैं मदद की भीख मांगता जाता। न मैं झूठ बोलता था, न धोखा फरेब देता, न शराब और जिना जैसे काम में मुलव्विस था। फिर जहन्नम क्यों, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। जहन्नम की गर्मी मुझे महसूस होने लगी। अंधेरे गड्ढे में मुझे फेंकने को तैयार खड़े थे। मुझे अचानक अपनी नमाज का ख्याल आया। नमाज नमाज कहाँ हो तुम? नमाज भी खामोश। जहन्नम की आग के शुगले मुझसे लपटने को बेचैन हो रहे थे और मुझे जहन्नम में धक्का दे दिया गया। मुझे जैसे ही धक्का दिया, एक सफ़ेद बुजुर्ग ने फ़ौरन मेरा हाथ थाम लिया और मुझे जहन्नम से बाहर खींचते हुए बाहर निकाला। मैं डर से कांप रहा था और पूछने लगा, आप कौन हैं और मुझे क्यों बचाया? कहने लगे, मैं तुम्हारी नमाज हूँ। मैं गुस्से से चिल्लाया, अब आ रहे हो, जब मैं जहन्नम में डालने जा रहा था। अगर ऐन वक्त पर तुम न होते तो मैं तो चला गया था जहन्नम में। पहले नहीं आ सकते तुम? बुजुर्ग कहने लगे, जैसे तुम मुझे ताहीर से पढ़ते थे, कभी वक्त पर नहीं पढ़ा, वैसे ही मैं भी ताहीर से आया हूँ। कभी तुमने मुझे वक्त पर पढ़ा ही नहीं, तो मैं वक्त पर कैसे आता? मेरी अकड़ी अकड़ी सांस अब कदर बहाल होने लगी। मेरी माँ ने आकर मुझे सिजदे में हिलाया तो मेरी आंख खुली। बेटा, खैर तो है? तुम नमाज नमाज पुकार रहे थे सिजदे में। मैं खुद को संभालने लगा कि मैं ज़िंदा हूँ। पसीने से शराबूर माँ के हाथों को चूमने लगा। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा जैसे दोबारा नई ज़िंदगी मिली हो। और मैंने पुख्ता इरादा किया कि आइंदा नमाज में कभी सुस्ती नहीं करूँगा। अब जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ भी नमाज की फ़िक्र रहती है। कान हर वक्त आज़ान सुनने को तैयार रहते हैं। अब मैं लेट नहीं होना चाहता नमाज में। दोस्तों, चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों न हो, कितने ही मसरूफ़ क्यों न हो, ज़मीन यहाँ से वहाँ ही क्यों न रख दी जाए, बस ये याद रखना, नमाज अपने वक्त पर अदा करना न भूलना। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।